आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जिसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री। आइए देखते हैं। पहला एंट्री है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यहाँ पर दो हेड है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर बैंक क्या है? बैंक रिसीवर है, इसलिए बैंक को डेबिट करेंगे। और कैश क्या हो रहा है? जा रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। इसलिए एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक रिसीवर है, इसलिए बैंक को डेबिट किए। और कैश क्या हो रहा है? रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया। दूसरा एंट्री है कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो कैश क्या है? रियल अकाउंट है और यहाँ पर कैश आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश को डेबिट कर देंगे। और बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट। यहाँ पर बैंक क्या है? गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर, बैंक को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। थर्ड है कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ड्राइंग हो रहा है, तो ड्राइंग पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी वो जो अमाउंट है किसको मिलेगा? प्रोप्राइटर को, इसलिए हम लोग यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और गिवर कौन है? बैंक, तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर मॉडर्न अप्रोच से देखें तो बैंक एसेट है, एसेट बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं और एसेट घटता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर बैंक का अमाउंट घट रहा है, इसलिए बैंक को हम लोग क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। तथा कैपिटल अगर बढ़ता है तो इसको क्रेडिट करते हैं और घटता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो कैपिटल से पैसा निकालने को हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइंग। तो कैपिटल क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? कम हो रहा है तो हम लोग डेबिट करेंगे, इसलिए ड्राइंग अकाउंट को क्या किया गया है? डेबिट किया गया है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर आर डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डेट। तो रिसीवर कौन है? बैंक। और गिवर कौन है? कस्टमर। बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट। कस्टमर भी क्या है? पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर कौन है? बैंक। और गिवर कौन है? कस्टमर। तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। बैंक रिसीवर है और कस्टमर गिवर। व्हेन चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर आर नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डेट। जिस डेट को चेक मिला है उस डेट को चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो इसका हम लोग जनरल एंट्री क्या बनाएंगे? तो जिस डेट को अगर चेक मिला उस डेट को अगर हम लोग बैंक में चेक नहीं जमा करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो क्या आ रहा है? चेक आ रहा है, लेकिन उसको बैंक में जमा नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसको चेक इन हैंड लिखेंगे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आ रहा है उसको डेबिट करेंगे। तो क्या आ रहा है? चेक इन हैंड। चेक इन हैंड एसेट हो गया। और क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है? कस्टमर। तो कस्टमर को क्रेडिट कर देंगे। फिर बाद में वही चेक को हम लोग क्या करेंगे? डिपॉजिटेड इनटू बैंक करेंगे। तो रिसीवर कौन हो जाएगा? बैंक। तो डेबिट द रिसीवर। और क्या जा रहा है? जो चेक इन हैंड था वो जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री क्या बनाएंगे? डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है? बैंक। तो बैंक को डेबिट कर देंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या जा रहा है? जो चेक इन हैंड था वो जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। व्हेन चेक प्रीवियसली डिपॉजिटेड इनटू बैंक इज डिसऑनर्ड। जो चेक हम लोग बैंक में जमा किए थे वो डिसऑनर हो गया, तो अब वो चेक किसको रिसीव होगा? कस्टमर को। और वो चेक का गिवर कौन होगा? बैंक।
तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो चेक को दिया कौन था? कस्टमर। तो कस्टमर को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और गिवर कौन है? बैंक। तो बैंक को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। When expenses are paid by the issue of check, एक्सपेंस क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। और एक्सपेंस को पे कौन कर रहा है? बैंक। तो बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट। क्रेडिट द गिवर। तो क्या एंट्री हो जाएगा? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। When payment is made by the issue of check, अब हम लोग चेक को इशू करके पेमेंट दे रहे हैं, तो पेमेंट किसको रिसीव होगा? क्रेडिटर को। तो डेबिट द रिसीवर, और देने वाला कौन है? बैंक। तो क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रेडिटर रिसीवर है, तो क्रेडिटर को डेबिट कर देंगे। और गिवर कौन है? बैंक है, तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। When इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक, यहाँ पर इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इंटरेस्ट को हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और बैंक यहाँ क्या कर रहा है? पैसा काट रहा है, पैसा निकाल रहा है। जब पैसा निकालता है, बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, पैसा निकालता तो गिवर होता है, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। अगर मॉडर्न अप्रोच से देखें तो बैंक से जब पैसा निकलता है, बैंक क्या होता है? एसेट होता है। और एसेट जब कम होता है तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इसलिए यहाँ पर बैंक अकाउंट को क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए। व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक, यहाँ पर इंटरेस्ट बैंक दे रहा है, तो इंटरेस्ट क्या है? इनकम है। इनकम को क्या किया जाता है? इनकम को क्रेडिट किया जाता है। तथा यहाँ पर बैंक एसेट है, बैंक में वृद्धि हो रहा है, एसेट में वृद्धि हो रहा है, तो बैंक को डेबिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू